हेलो फ्रेंड्स। 10 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम है। निफ्टी का जो अभी मार्केट में क्लोजिंग हमारा हुआ है निफ्टी में, वो अप्रॉक्सीमेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमारा लॉन्ग विजन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके सेंटर में हुआ है। निफ्टी ने जो आज डाउन का एक मूवमेंट दिया है उसमें हल्का सा टारगेट मेरे ख्याल से पेंडिंग है, ऐसा मुझे फिलहाल अभी दिख रहा है। अगर वो टारगेट पेंडिंग है तो कल मार्केट जब तक ये लाइन के नीचे है, यहाँ पे उससे पहले टच होना चाहिए 22,700 के आसपास मार्केट एक बार टच होना ज़रूरी है। ऑलरेडी मार्केट आज आ चुका था, लेकिन जो मार्केट का लो पॉइंट था वो 22,702 या 3 था। डिफरेंस जो है वो 2 से 3 पॉइंट का ही है, लेकिन फिर भी अगर हमारा सपोर्ट रजिस्टेंस सही है तो कल के दिन में मार्केट को ओपनिंग में या तो पूरे दिन में इससे ऊपर कैंडल क्लोज दिए बिना 22,700 तक आना ज़रूरी है। ठीक है, एक बार अगर मार्केट 22,700 आ गया उसके बाद हमें कंफर्मेशन का वेट कंपलसरी करना होगा। कोई भी रीज़न से अगर मार्केट इससे ऊपर बुलिश कंफर्मेशन बनाएगा, ओनली फॉर 22,700 के ऊपर अगर बुलिश कंफर्मेशन के साथ कोई एंट्री मिलती है तभी हम अपसाइड के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट 22,800 तक हो सकता है, लेकिन विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्पररी रेजिस्टेंस जो कि इंट्राडे रेजिस्टेंस रहता है वो हमें यहाँ पे करेक्शन या तो टाइम डी के यहाँ पे करवा सकता है। सो 100% बुलिश कंफर्मेशन मिलने के बाद ही हम अपसाइड के लिए सोच सकते हैं। अगर कोई भी रीज़न से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और ये टारगेट ओपनिंग में ही कंप्लीट कर रहा है और ओपन होते ही मार्केट में कभी भी हमें इससे नीचे कोई कैंडल क्लोज मिल रही है 22,650 या 660 से नीचे और बेरिस कंफर्मेशन मिलने के बाद ही यहाँ पे अगर कोई भी रीज़न से बेरिस कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ तक का डाउन साइड के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ से ये जो टारगेट है डाउन का, इसमें यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। सो हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा 22,600 से लेकर 22,550 तक। ठीक है, कोई भी रीज़न से इतना मार्केट डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी रीज़न से अगर कल के दिन में मार्केट यहाँ कहीं पे मिल रहा है 22,500 के आसपास, तो 22,500 के आसपास से हमें डाउन साइड के बारे में लॉन्ग विजन से भी नहीं सोचना होगा। 22,500 से हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, मैंने जो आपको बोला है उसको पूरा सुनिए। जो भी लाइन आपकी मनपसंद हो उसको सिलेक्ट करके ट्रेड के बारे में मत सोचिए। मेरा पहला टारगेट यहाँ तक का है, ये ब्लू लाइन को टच करना ज़रूरी है। ये ब्लू लाइन को, अगर ये ब्लू लाइन को टच कर दिया तो हमारा जो डाउन का टारगेट था प्रीवियस जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर मार्केट इससे ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है और कोई भी रीज़न से गैप डाउन, फ्लैट, ओपनिंग, मेजर गैप ऑफ पार्सल गैप जो भी हो, लेकिन इससे नीचे मुझे कोई बेरिश कंफर्मेशन मिल रहा है, ठीक है, बेरिश कंफर्मेशन जो है वो हमारे रूल्स के मुताबिक रहता है। तो यहाँ पे जो बेरिश कंफर्मेशन अगर मुझे मिलेगा तब मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट यहाँ तक का रह सकता है। बीच में ये टेम्पररी सपोर्ट मुझे प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन फिलहाल दिख रहा है। और यहाँ पे मार्केट टच होने के बाद अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखेगा, ओनली फॉर तभी मैं ये स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के लिए यहाँ तक के बारे में सोच सकता हूँ। तो निफ्टी में कल के लिए ट्रेड करने के लिए यहाँ पे बुलिश कंफर्मेशन या तो यहाँ पे बेरिश कंफर्मेशन का कंपलसरी वेट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हमारा ट्रेड बनेगा। अगर कोई रीज़न से मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है यहाँ पे या यहाँ कहीं पे तो यहाँ कहीं पे भी हम बेरिश कंफर्मेशन के साथ यहाँ तक का डाउन साइड के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, जब तक मार्केट ये लाइन से नीचे है 22,840 या 50 से नीचे है तब तक मार्केट में ये टारगेट कंप्लीट होना ज़रूरी है। ज़्यादा दूरी पे नहीं है तो यहाँ तक मार्केट जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन कोई भी रीज़न से मार्केट अगर ट्रैप करने के लिए अपसाइड की मूवमेंट दे रहा है तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा। मैंने निफ्टी में आपको कल भी बोला था कि यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकता है और वहीं से सेलिंग मिला है। फिर भी यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट कोई भी रीज़न से यहाँ पे टच किए बिना यहाँ पे जा रहा है तो थोड़ा सा अपसाइड के लिए अवॉइड कीजिए। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही 22,900 के ऊपर कंफर्मेशन मिलने के बाद ही अपसाइड के बारे में सोचना है। ठीक है, तब तक मेरा व्यू है वो बेरिश है। चलिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप नॉर्मली ड्रॉ कर लीजिए। ये जो पूरा ब्लू जोन है वो हमारा लॉन्ग विजन का सपोर्ट है, ये लॉन्ग विजन का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कोई रीजन से इससे ऊपर बाई चांस चला गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, जो जोन यहाँ कहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला जोन। और ये जो रेड लाइन है वो इंट्राडे हमारा रेजिस्टेंस, ये ग्रीन लाइन है वो हमारा इंट्राडे सपोर्ट है। तो आप वैल्यू देख लीजिए, ब्लू और ग्रीन दोनों की वैल्यू देख लीजिए, ब्लू की वैल्यू, ये ग्रीन की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा इंट्राडे सपोर्ट
ये ब्रेक करने पे हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा टेम्पररी वो ये, और लास्ट टारगेट हमारा डाउन साइड का 22,550 के आसपास रह सकता है। यहाँ से मार्केट में कल परसों कभी भी बुलिश मूवमेंट हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो कम्प्लीटली मैंने आपको ये निफ्टी का व्यू बता दिया है। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में एज पर व्यू फिलहाल मुझे मार्केट उसमें भी बेरिश ही दिख रहा है। कल जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था फॉर आज के लिए 9 अप्रैल के लिए, उसमें मार्केट ने हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मुताबिक बैंक निफ्टी में प्रॉपर वर्क नहीं किया था। ठीक है, वो शायद हो सकता है मेरा कुछ गलती हुआ हो एनालिसिस में। सो आज का जो ओवरव्यू है वो क्लियर है। बैंक निफ्टी जब तक 49080 के ऊपर 49080 के ऊपर सिंगल कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक चांस मैक्सिमम है मार्केट 48,360 तक आएगा। ठीक है, जब तक बैंक निफ्टी 49,770 या 80 के ऊपर, मतलब मैक्सिमम 90 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का कोई क्लोजिंग नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हो रहा है, तब तक बैंक निफ्टी में डाउन की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 48,400 तक मार्केट आराम से आ सकता है। ठीक है, लेकिन बीच में जो ये जोन है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या टाइम स्पेंड या एक करेक्शन मिल सकता है, तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो जोन है वो हमारे पास 500 पॉइंट का जोन है। ठीक है, तो ओपनिंग मैटर करेगा। अगर ओपन गैप अप हो रहा है तो इमीडिएटली अपसाइड को अवॉइड कीजिए। जब तक आपको 4990 के ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन नहीं मिलता या तो कैंडल क्लोज नहीं मिलती है, तब तक अपसाइड के बारे में मत सोचिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कभी भी है तो मैं यहाँ से डाउन साइड के बारे में सोच सकता हूँ विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर मैं इसके बिहाफ में ट्रेड करने जाऊँगा यहाँ तक का, तो मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जोन को रेफरेंस चल के ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ डाउन साइड, अगर मार्केट ने बड़ा गैप अप ओपन नहीं किया और यहीं कहीं से गैप डाउन या फ्लैट ओपन कर रहा है, तो मैं यहाँ से डाउन साइड के लिए ये स्टॉप लॉस के साथ मिनिमम यहाँ तक के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग विजन से ट्रेड करना है तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 200 पॉइंट का एसएल है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट मुझे फिलहाल बेरिश ही दिख रहा है। ठीक है, मार्केट 48,400 तक आना जरूरी है, बाद में देखते हैं किस तरह से मार्केट चल रहा है। ओपनिंग मैटर करेगा। अगर मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन हो गया और इससे ऊपर कोई भी कैंडल आपको क्लोज मिल रही है, कैंडल क्लोज हो जा रही है, तब मैंने जो आपको ये टारगेट बोला है उसको आपको दिमाग से कंप्लीटली निकाल देना होगा। अगर आपको कभी भी यहाँ पे मार्केट टच हुए बिना अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज मिल रही है, तब आपको ये वाला जो डाउन ट्रेड है, ठीक है, उसको आपको दिमाग से निकाल देना होगा। चलिए, अब बात करते हैं ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पे आना ज़रूरी दिख रहा है मुझे ऐसा फिलहाल। कभी भी मार्केट आपको ये जोन में मिल रहा है तो यहाँ से लॉन्ग विजन से भी डाउन साइड के बारे में मत सोचिएगा। यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग जोन हमें मिल सकता है, चाहे वो स्कैल्पिंग हो चाहे या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, लेकिन यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट क्रिएट मिल सकता है। चलिए, सो मैं एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को जूम कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको पूरा वो व्यू ड्रॉ करने के लिए मिल जाए। मैंने ऊपर वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं किए। अगर मेरे व्यू के अगेंस्ट में कल मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया ओनली फॉर तभी मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो व्यू है वो लॉन्ग विजन का वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इंट्राडे के बिहाफ में अगर ट्रेड करना और इसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन है, तब नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो 49,330 और 400 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस रह सकता है। चांसेस मुझे फिलहाल अभी कम दिख रहा है, लेकिन देखते हैं मार्केट है। अगर कोई न्यूज़ आ जाता है पॉजिटिव और बड़ा गैप अप ओपन कर देता है तो मेरे व्यू के अगेंस्ट में मार्केट जा सकता है। ठीक है, चलिए, सो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। दोनों में मुझे फिलहाल अभी टेम्पररी बेरिश व्यू दिख रहा है। टारगेट देने के बाद अगर वो बुलिश जाता है वो एक नेक्स्ट मैटर की बात है। एस्ट्रो व्यू की बात करते हैं तो एस्ट्रो व्यू में कल का दिन मुझे फिलहाल अच्छा दिख रहा है ट्रेडिंग के लिए। काफ़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। प्री ओपन से लेके आपको मिनिमम 9:30 तक तो एक कंटिन्यू मूवमेंट पहले देखने को मिलेगी। जहाँ पे मार्केट जा रहा है वही दिशा में आपको 9:30 तक मार्केट दिख सकता है कंटिन्यू मूवमेंट देता हुआ। 9:30 के बाद एक हल्का सा मार्केट में भी एक रिवर्सल लेके एक 10:30 के आसपास जा सकता है। मेन जो हमारा ट्रेंड रिवर्सल है, ट्रेंड रिवर्सल वो रहेगा, वो अप्रोक्सीमेट वो है कि 12:40 के बाद में 12:40 के आसपास हमारा ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है,
और एक ट्रेंड रिवर्सल हमारा लास्ट लास्ट में रहेगा जो 2:45 के आसपास है। दो ट्रेंड रिवर्सल है 12:40 और 2:40 के आसपास, 2:45 के आसपास। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो टाइम बोल रहा हूँ वो प्री ओपन से लेकर 10:30 तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। चांसेस ऐसा है ये पीरियड में मार्केट है वोलेटाइल रहेगा कल के दिन में। ठीक है, जो भी हो देखते हैं कल किस तरह से मार्केट हमें मोमेंटम दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।